कल ही हमने आप लोगों को बीए एलएलबी और एलएलबी का सिलेबस आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल कराया है। ये जो सिलेबस है ये बदल गया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था कि आपका जो सिलेबस है वो बदलने वाला है। तो सिलेबस जो बदलने वाला है वो आज बदल चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एलएलबी 3 ईयर वाले कोर्स की, कि उसमें क्या क्या बदला है और कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। उसके साथ ही पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया वगैरह सब यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। पासिंग मार्क्स भी बदल गए हैं, थोड़ा ध्यान रख के आप लोगों को इस बार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास सिलेबस 2024-25 से ये शुरू हो रहा है। यानी कि जो इस बार नए स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस अब बदल चुका है। रही बात पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। उनका वही सिलेबस अभी रहेगा, उनका वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वही पासिंग मार्क्स रहेंगे जो पहले उनके थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिन्होंने इस बार अपना एडमिशन लिया है। तो जिन्होंने इस बार अपना एडमिशन लिया है उनको मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आपके पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपके 70 नंबर थ्योरी से आने वाले हैं, प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और असाइनमेंट होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट का सिस्टम ये रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक हर सब्जेक्ट में एक ट्यूटोरियल बनता है, ठीक है, एक असाइनमेंट बनता है हर सब्जेक्ट का। तो वो 30 नंबर का अब बनेगा, पहले वो 10 नंबर का बन रहा था। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों को 30 नंबर कॉलेज से ही मिल जाएंगे। और बात करें आप लोगों के पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर बदल गए हैं। पहले जो पासिंग मार्क्स थे वो हर एक सब्जेक्ट में आपको 36 नंबर लेके आने थे और टोटल जो आपका आना था वो 48% आना था, यानी कि 225 नंबर आपके आने थे। ठीक है, अभी जो क्या हुआ है कि अभी इन्होंने कर दिया पासिंग मार्क्स को 40% पे कर दिया, यानी कि 100 में से आपके 40 नंबर आने चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे। और कुल मिला के आपका 48% होना चाहिए। यानी कि मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन 5 में से हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 100-100 नंबर का होगा। इन 100-100 नंबर के पेपर में हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लेके आने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर आने चाहिए और जो टोटल आना चाहिए वो आपका 48% से कम ना हो। ठीक है, यानी कि बैक जो अलाउड है इस हिसाब से आपको देखा जाए तो सिर्फ 2 ही अलाउ है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें ग्रेस मार्क्स की, तो आपको ग्रेस मार्क्स जो मिलेंगे वो 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा। और ये जो 5 नंबर का ग्रेस मार्क है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने आप ही दिया जाता है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 5 नंबर से कम, मतलब 5 नंबर कम रह जाते हैं तो वो 5 नंबर जोड़ के आपको पास कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके बैक पेपर की, तो देखो बैक पेपर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन ओनली 2 पेपर्स इन ईच सेमेस्टर एज बैक पेपर इन द नेक्स्ट फोरकमिंग सेमेस्टर। यानी कि हर सेमेस्टर में आप केवल 2 ही बैक कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम मिला के अगर आपकी 4 बैक हो जाती हैं तो फिर आपका ईयर बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मोटे तौर पे मान लें कि आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में चाहे 2 बैक ले आएँ या फिर किसी एक सेमेस्टर में ही 2 बैक ले आएँ। इससे ज़्यादा बैक अगर आपकी आती हैं तो आपका ईयर बैक माना जाएगा और आप फेल माने जाएंगे। फिर से आपको वापस से एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना होगा, देन आपको वापस से सारे पेपर देने होंगे फर्स्ट सेम से लेकर सेकेंड सेम तक के जो भी पेपर होंगे वो। ऐसे ही थर्ड सेम और फोर्थ सेम का होगा, ऐसे ही फिफ्थ सेम और सिक्स सेम का भी होगा आगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बदल गए हैं। देखो अब सब्जेक्ट जो बदल गए हैं ना, और मार्केट में जो अवेलेबल है सिलेबस, लोग अलग अलग उस पर बात कर रहे हैं कि वही मार्केट में ये अवेलेबल है तो क्या हम ये पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। देखो भारतीय न्याय संहिता और जो आईपीसी थी, ठीक है, वो अब यहाँ बदल गई है। पहले जो आईपीसी थी उसके सेक्शंस अलग थे और अब जो नई आई है भारतीय न्याय संहिता उसके सेक्शंस अलग हैं। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो कोशिश ये करें कि भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट खरीद लें आप, यूनिक या और कोई फालतू का गैस पेपर ना खरीदें। गैस पेपर वैसे भी लॉ के नहीं छपते हैं हमारे यहाँ, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के लॉ के आते ही नहीं है। वो जो आप पढ़ रहे हैं ना यूनिक, राज, मानसी, वो जो आते हैं वो सारे के सारे जो गैस पेपर हैं उस यूनिवर्सिटी है आपकी चौधरी चरण सिंह, उस यूनिवर्सिटी के लिए बने हुए हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये है भारतीय न्याय संहिता, पहले यहाँ पर थी आईपीसी। ठीक है, इंडियन पिनल कोड। तो ये जो है पूरी तरीके से बदल गई है, इसके सारे सेक्शंस बदल गए हैं। ठीक है, सब जहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं वो सब चीज़ें बदल गई हैं। तो पुराने आप कुछ भी यूज़ ना करें। और जो मार्केट में अवेलेबल है आईपीसी का, मैंने सुना है कि मार्केट में आईपीसी का अवेलेबल है, भारतीय न्याय संहिता नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता नहीं है तो उसके लिए आप बेयर एक्ट खरीद लें, बेयर एक्ट से पढ़ाई करें। ठीक है,
पेपर वैसे भी इस बार नया होने वाला है, तो मतलब ये पूरे जो सब्जेक्ट है आप ये मान के चलें कि इसका ना तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिल पाएगा, ना ही बुक ऐसी कोई मिल पाएगी जो आपको एग्ज़ाम में मतलब हेल्प कर पाए। एक बेरेक्ट ही है जो आपको अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। तो बेरेक्ट में कई टाइप के आते हैं, कुछ आते हैं कमेंट वाले, कुछ आते हैं विदाउट कमेंट वाले। तो आप कमेंट वाले बेरेक्ट खरीदना, उसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आगे भी ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो बदल गए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट खरीदें, आप यूनिक गैस पेपर वगैरह के चक्कर में ना पड़े। बुक जैसे ही आएंगे तो हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता ही देंगे कि कौन सी बुक आ चुकी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेम के यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। फर्स्ट सेम के जो सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पुराना वाला ही है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। हिंदू लॉ ये पुराना वाला ही है। भारतीय न्याय संहिता तो पूरी बदल गई है। और लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो कोशिश करें कि जो सिलेबस है इसको प्रिंट लें और इस प्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस करें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर लिखा है नो इम्प्रूवमेंट अलाउड इन एनी सेमेस्टर एट एनी लेवल, कि मतलब इम्प्रूवमेंट जो है बंद हो गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इम्प्रूवमेंट बंद हो गया है। ये इम्प्रूवमेंट बंद होने की बात जो है काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन हर बार जो है यूनिवर्सिटी फॉर्म निकाल ही रही है इम्प्रूवमेंट के, और आगे भी वो निकालेगी। इम्प्रूवमेंट जो है एक स्टूडेंट के पास चांस होता है कि वो अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो ये उससे छीना नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। हाँ, हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट का नाम बदल के कुछ और कर लिया जाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है मतलब मार्क्स को बढ़ाने से नहीं रोक सकते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पर बात करें BA LLB की, ठीक है, BA LLB 5 ईयर वाले की, तो इसके जो कोर्स में सब्जेक्ट थे वो भी बदल गए हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट इसमें भी बदले हैं, इसमें भी बदलाव की ज़रूरत थी। तो ये जो आप प्रिंट है इसको आप खुद निकालें, उसके बाद पढ़ सकते हैं। और ये जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर भी पहले आपको बता दूँ कि पासिंग मार्क्स यहाँ पर भी आपके बदले हैं और पासिंग क्राइटेरिया भी आप लोगों का बदल गया है। लेकिन बदला किसके लिए? बदला सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने 2024-25 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर आएगा और 30 मार्क्स का वही आपका इंटरनल असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो भी होगा उससे आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस कुछ सिलेबस में 3 नए लॉज जोड़े गए हैं जो नए जुड़े हैं, उसके साथ ही कुछ मेजर एक्ट भी इसमें जोड़े गए हैं। तो ये आप लोग खुद अपना प्रिंट लेके देखें, इसको खुद पढ़ें, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो कोशिश करें कि LLB चाहे 3 ईयर वाला हो चाहे 5 ईयर वाला हो, प्रिंट लेके आप खुद से सिलेबस को समझें, क्योंकि जब तक खुद से आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है जो मेरे बताने से रह गया तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।